हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर ब्रेन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन बेसिकली एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिले सेंटर। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ द मिड ब्रेन। और ये पोन्स के ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है और ये बेसिकली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होती है। इसकी साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पर ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट सेंसेस से आती है और फिर आगे ट्रांसमिट होती है। इसी वजह से इसको कहा जाता है रिले सेंटर। मिड ब्रेन के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मकसद क्या है कि नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, जिसे हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन यू कैन सी हियर स्टार्ट होता है फ्रॉम मेडुला टू मिड ब्रेन। आप यहाँ पे देखें, दीज आर दी न्यूरॉन्स, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं या इनका एक नेटवर्क होता है जिसे हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हमारा मिड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन के अंदर भी नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का, जिसे हम रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन की अगर फंक्शन की बात करें तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे स्लीप को ये कंट्रोल करता है, वेकफुलनेस, हम जागते हैं, इसको भी रेटिकुलर फॉर्मेशन कंट्रोल करता है। अराउजल, अराउजल का मकसद है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अलर्टनेस पैदा करता है, इमोशन को कंट्रोल करता है। मसल टोन, मसल टोन का मकसद क्या है कि टेंशन इन ए मसल एट ए रेस्ट। जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे बोला जाता है मसल टोन। ये हमारी बॉडी की पोस्चर को मेंटेन करता है, तो इसको भी कंट्रोल करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। उसके अलावा ये हमारी बॉडी की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। एंड रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस का मतलब क्या है कि इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक एंड रैपिड रेस्पॉन्स को भी कंट्रोल करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो ये हमारा मिड ब्रेन है। वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर छोटी होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन में हमारा मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम आते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में मिलके हमारा हाइंड ब्रेन बनाते हैं। मेडुला की अगर हम बात करें तो मेडुला कंट्रोल्स सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस। मेडुला हमारे बॉडी के अंदर जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस जो इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है मेडुला। उसके बाद हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और उसके बाद स्वालोइंग एक्सेट्रा, हम फूड को स्वालो कर देते हैं, उसके बाद नीचे फूड हमारे स्टमक तक जाता है। ये सब ऑटोनॉमिक फंक्शंस है और इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला। उसके बाद हम बात करेंगे पोन्स के बारे में कि पोन्स का क्या फंक्शन है। तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज द मेडुला, और मेडुला के ऊपर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोन्स। इसका फंक्शन क्या है कि ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है स्लीप एंड वेकफुलनेस। जब हम सोते हैं फिर हम जागते हैं, तो इसी दौरान हमारी बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होती रहती है, डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो उनको कंट्रोल करता है पोन्स। तो पोन्स हमारे हाइंड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कंट्रोल करता है बिटवीन स्टेजेस ऑफ स्लीप। तो ये फंक्शन होता है पोन्स का। उसके अलावा ये हमारे ब्रीथिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? अब हमारा लास्ट वन है सेरिबेलम, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सेरिबेलम हमारे हाइंड ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आप सोचें, जब हम मूवमेंट करते हैं तो फिर डिफरेंट सेंसेस से इंफॉर्मेशन आती है सेरिबेलम के अंदर, और फिर यहाँ पे ये सेरिबेलम उसको प्रोसेस करके हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस कराता है। तो जब हम मूवमेंट करते हैं तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे सेरिबेलम के अंदर जाती है और फिर ये एक प्रॉपर तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस कराता है। तो आप ये देखें कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है। जब हम मूवमेंट करते हैं तो
उसमें मसल्स जॉइंट्स यूज होते हैं, तो मसल से और जॉइंट से सिग्नल सेरिबेलम के अंदर जाते हैं। उसके अलावा हम चलते हैं तो आगे देखते हैं, या कोई चीज हम सुनते हैं तो उसकी भी कमांड से हम चलते हैं। तो ऑडिटरी एंड विजुअल सिस्टम से भी यहाँ पे मीन्स सेरिबेलम के अंदर सिग्नल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्टेक्स या फोरब्रेन का मेजर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से भी थ्रू मोटर पाथवे यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, और इन सब इंफॉर्मेशन को ये यूज करके हमारे बॉडी के अंदर स्मूथ एंड बैलेंस मूवमेंट प्रोड्यूस कराता है। तो इस तरीके से ये हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट और बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये फंक्शन था सेरिबेलम का। अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। द ब्रेन स्टेम इज द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कनेक्ट्स सेरिब्रम, जिसे हम फोरब्रेन कहते हैं, टू द स्पाइनल कार्ड। तो आप यहाँ पे देखें, ये ब्रेन स्टेम है और ये बेसिकली हमारा ये फोरब्रेन जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं इसको, और ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, इसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्रेन स्टेम। उसमें नंबर 1 है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे हम माइलेनसेफलन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रक्चर है जिसे हम पोन्स बोलते हैं, और इसे मेटेनसेफलन भी बोला जाता है। द लास्ट वन इज मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन को मेसेनसेफलन भी बोला जाता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखें, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, और इनके अंदर आपको इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स नजर आएंगे, और ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, एंड रिफ्लेक्सेस का मकसद क्या है मैंने पहले भी आपको बताया कि इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक एंड रैपिड रेस्पॉन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स। तो इसको भी कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.